वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। देखिए 22 और 23 नवंबर की क्लास होगी। कल के दिन और आज के दिन जो भी करंट के आपके एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। बेटा सब क्वेश्चन को स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, ज्ञानोदय एक्सप्रेस हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? इन विच स्टेट और यूटी ज्ञानोदय एक्सप्रेस बी स्टार्टेड? तो बेटा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो बेटा आंसर क्या है इसमें? आप लोगों ने सोचा आंसर इज जम्मू कश्मीर। बेटा आंसर है जम्मू कश्मीर इसका। ओके, जम्मू कश्मीर में ये शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, जो वाइस गवर्नर हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। तो बेटा मनोज सिन्हा ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, ज्ञानोदय एक्सप्रेस को और क्या बोलते हैं? कॉलेज ऑन व्हील। कॉलेज ऑन व्हील भी इसको बोला गया है अभी, कॉलेज ऑन व्हील मतलब व्हील पर कॉलेज। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कहां पर? जम्मू कश्मीर। बेटा कटरा से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? कटरा से। कटरा स्टेशन से ये स्टार्ट होगी। ओके, कटरा स्टेशन से ये स्टार्ट होगी ज्ञानोदय एक्सप्रेस। देखो ये चित्र भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना? कहां पर है ये कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, कुछ चीजें मैं आपको फिर से बता दूं। जम्मू कश्मीर बेटा पहले केंद्र राज्य था और अब एक ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेक्स है, मैं लेक्स आपको बता दूं एक बार। जम्मू कश्मीर के अंदर झीलें कौन कौन सी? तो बेरी नाग लेक, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ठीक है, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील और एक नागिन झील, ये भी झील है जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा। और यहां पर डल झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डल लेक, डल में चलता है हाउस बोट। क्या चलता है? हाउस बोट के लिए, नौकायन के लिए, है ना, हाउस बोट चलता है बेटा। शिकारा इसमें चलता है। डल झील भारत में बहुत फेमस है, काफी ज्यादा सैलानी जाते हैं वहां पर, हाउस बोट में शिकारे का आनंद लेते हैं, चलाते हैं। ओके, वहां पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक भी है वूलर लेक। इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वूलर लेक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा, वूलर। ओके, तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस अभी हाल ही में स्टार्ट की गई, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट की गई है ये। ओके, जम्मू कश्मीर से, कटरा स्टेशन से, ठीक है ना? तो ये छात्रों को बाहरी दृश्य भी दिखाएगी घूमते हुए। इसमें पढ़ाई आप कर सकते हो, बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए स्पेशल बच्चों के लिए ये चलाई गई है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में पृथ्वी के कोर में एक नई रहस्यमय परत का निर्माण हुआ है, उसका नाम क्या दिया है? उसको क्या नाम दिया गया है? बाई व्हाट नेम वाज ए न्यू मिस्टीरियस लेयर फाउंड इन द अर्थ कोर रिसेंटली? तो बेटा मैं सबसे पहले तो आपको उसका आंसर दे दूं, फिर इसके बारे में डिटेल आपको बताऊं। ई प्राइम लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंडरी लेयर, मिडल लेयर। आंसर इज ई प्राइम लेयर इसका आंसर बेटा। सुनिए, ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये जो आपको लेयर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये जो ऊपर आपको पतली दिख रही है ना ब्लैक में, इसको बोलते हैं बेटा क्रस्ट लेयर, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? मेंटल लेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर, है ना? इनके भी पार्ट हो जाते हैं बेटा, मेंटल का सेकंड वाला और ये कोर का नीचे वाला, बिल्कुल ये ये अपर कोर है ना, और ये नीचे वाली कोर है। तो कुल मिलाकर 3 ये मेन हमारी होते हैं। अभी एक और खोज ली गई है बेटा, है ना, एक और खोजी गई है ई प्राइम लेयर। ये कोर का ऊपरी जो अपर कोर होती है ना, उसके भी ऊपर एक लेयर मिली है, ठीक है? सुनिए, मैं आपको ऐसे लिखता हूं, इस तरह से मैं आपको दिखा दूं। सबसे ऊपर वाली लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड,
सबसे ऊपर कौन सी होती है बेटा? क्रस्ट होती है, ठीक है। फिर कौन सी होती है? मेंटल होती है, और ये अपर कोर होती है बेटा, ठीक है, अपर कोर होती है। और एक इसके नीचे आप जो मेन कोर लेयर होती है ना, वो आप कह सकते हो। तो जो अपर कोर लेयर है ना बेटा, ये अपर कोर, यहां पर एक लेयर इसको और मिली है, जिसको ये वाली अपर कोर के ऊपर ये एक और लेयर मिली, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है ई प्राइम लेयर। ई प्राइम लेयर, ये किस चीज से ये प्राइम लेयर बन गई बेटा? ये हमारा ऊपर क्रस्ट में यहां पर जो सतह पर जो पानी जमा हो जाता है ना इकट्ठा, यहां पर क्रस्ट में जो पानी जमा हो जाता है, ये धीरे 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 करके यहां पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे करके कुछ पानी का एरिया यहां पर पहुंचा, जिससे इस लेयर का निर्माण हुआ है। जिससे कौन सी लेयर? इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना चेंज हो गई बेटा। इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो इसका हमें पता लगा कि ये तो लेयर ही चेंज हो रही है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो इसका वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया ई प्राइम लेयर। ओके, ई प्राइम लेयर, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो, ये लेयर्स के नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्रस्ट, मेंटल, अपर कोर और कोर, ये होती हैं, है ना। मेन होती है क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर का भी लेकिन एक और हम पार्ट मान लेते हैं, ऊपर वाला अपर कोर। तो अपर कोर के ऊपर ये लेयर बनी है, जिसका नाम है ई प्राइम लेयर। ओके, तो बच्चे ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊं, सुनिए। क्या आप सबको मालूम है कि जैसा जैसा हम अपनी पृथ्वी में हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो तापमान बढ़ता है या घटता है? टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? मैं आपको दो चीजें बताऊंगा बेटा इसमें, सुनिए। टेम्परेचर जो होगा, तापमान हमेशा बढ़ेगा, प्लस में होगा। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी भी जैसे जैसे अंदर जाएंगे बढ़ेगी, है ना। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना बेटा। कितनी गहराई पे जाते हैं, है ना, कितनी गहराई पे जाते हैं, कितनी डेंसिटी, घनत्व बढ़ जाता है, कितना तापमान बढ़ जाता है। मैं ये दो पॉइंट भी आपको यहां लिख के दूं, सुनिए। जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के बारे में आपको एक दो पॉइंट बताऊं। क्रस्ट में बेटा, क्रस्ट में अगर हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। 32 मीटर गहराई पर जाएंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है? क्रस्ट की गहराई कितनी है बेटा? क्रस्ट लेयर लगभग 35 किलोमीटर की गहराई तक है। क्रस्ट लेयर 35 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल लेयर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है ना। मैं यहां पर आपको ये बता के दिखाऊं एक बार, ठीक है। मैं यहां दोनों लिख दूं, सुनिए। जो क्रस्ट लेयर है, जो क्रस्ट है वो कितना गहराई? 35 किलोमीटर है, ठीक है। और जो मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर है ये 2900 किलोमीटर तक है, ठीक है। और जो कोर बच गई वो लगभग 3300 और बच गई, 3300 किलोमीटर। क्योंकि हमारी जो रेडियस है, हमारी जो रेडियस है पृथ्वी की, रेडियस ये होती है, रेडियस यहां तक ये रेडियस है। तो रेडियस जो है वो हमारी रेडियस कितनी है बेटा? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की रेडियस है ना। तो ये रेडियस है, ये इनकी गहराई मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है इन सब की। ओके, तो बेटा जितनी गहराई पर जाएंगे तापमान बढ़ेगा। क्रस्ट में 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। ये बच्चे ध्यान रखना। और डेंसिटी कितनी हो जाती है क्रस्ट में? डेंसिटी कितनी है? क्रस्ट की डेंसिटी बेटा देखो, मैं नोट ये एक बार साफ कर दूं फिर मैं लिखता हूं, सुनिए। क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? क्रस्ट की डेंसिटी है, क्रस्ट का घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? क्रस्ट का वॉल्यूम कितना है, मतलब आयतन कितना है? तो आयतन है बेटा 0.5%, है ना। क्रस्ट में चीज सबसे ज्यादा क्या है? क्रस्ट में सबसे ज्यादा चीज मैं क्रस्ट का ही आपको बताऊंगा यहां पर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है ज्योग्राफी में, नहीं तो पूरा चैप्टर आपको समझना पड़ेगा। मेन चीजें मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पेपर में पूछी गई है बेटा। क्रस्ट में सबसे ज्यादा चीज पाई गई थी अभी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग वहां पर 46.6% है।
उसके बाद यहां पर बेटा सिलिका सबसे ज्यादा है, कितना 27.7% सिलिका है। फिर यहां पर एल्यूमिना सबसे ज्यादा है, एल्यूमिना 8.03% है। ओके, उसके बाद यहां पर आयरन है, क्रस्ट की बात कर रहा हूं बेटा, 5% यहां पर आयरन है। ये चीजें क्रस्ट में सबसे ज्यादा हैं। मेंटल में तो क्या होता है, मेंटल लेयर में तो यहां पर लावा भरा होता है, मैग्मा भरा होता है, जहां का तापमान एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1700-1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेंटल लेयर के अंदर इतना ज्यादा तापमान है तो सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। मैग्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, वो घूमता है, फिर मैग्मा घूमता है तो क्रस्ट के ऊपर जो प्लेट्स हैं, क्रस्ट में जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वो भी घूमती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स घूमती है तो पहाड़ों का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट होता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टूटती हैं, तो ये क्यों टकराती टूटती हैं, क्योंकि मेंटल में मैग्मा भरा हुआ लिक्विड फॉर्म में वो घूमता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है बेटा वहां पर, इसलिए ऐसा सब होता है। ठीक है, और जो सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है, कोर लेयर, जो सबसे अंदर जो कोर लेयर होती है, उसमें उसके अंदर बेटा होता है निफे, नी से बोले तो निकल, फे से बोले तो फेरस। निकल और फेरस उसके अंदर होता है, यानी लोहा और फेरस उसके अंदर होता है। सबसे भारी पदार्थ, हैवीएस्ट जो मेटल है वो सबसे नीचे मिलेगा, क्योंकि उसमें घनत्व तो बढ़ता जाएगा नीचे नीचे, तो है सबसे हैवी चीज सबसे नीचे मिलेगी। तो लोहा और निकल और फेरस जो हम बोलते हैं वो सबसे नीचे पाया जाता है। ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी 3rd। ममता बनर्जी द्वारा बंगाल का नया एम्बेसडर किसे चुना गया है? हु वाज द रिसेंटली मेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल बाय ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी, देखो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है श्री सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली को बेटा बंगाल का एम्बेसडर चुना गया है। और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के भी हैं भाई, अभी त्रिपुरा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, है ना, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं सौरभ गांगुली। तो इनको अभी बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ओके, श्रीमती जो यहां पर ममता बनर्जी है, ये सीएम है कहां की? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो भारत में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होती है ना। यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है हुगली रिवर। हुगली किसकी? गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से निकलती है, गंगा से एक शाखा निकली है, गंगा की एक शाखा निकली है जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी के किनारे बसा है बेटा कोलकाता। हुगली नदी के किनारे बसा बड़ा शहर है कोलकाता, सबको नोट कर लीजिए। ओके, तो बच्चे ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में आसियान भारत बाजरा महोत्सव, इसको बाजरा कर लेंगे बेटा, बाजरा, ठीक है, बाजरा यानी जो मिलेट्स होता है, सिल्वर मिलेट्स हम बोलते हैं बाजरे को, महोत्सव 2023 मनाया गया। इन विच कंट्री द आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड। तो बेटा ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? अभी ये इंडोनेशिया में सेलिब्रेट किया गया बेटा मिलेट फेस्टिवल, यानी मोटे अनाज के लिए जागरूक किया जा रहा है लोगों को। मोटे अनाज के लिए, मोटा अनाज क्या होता है बेटा? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, रागी, ये सब ये मोटा अनाज होता है ना। इसको बाजरा महोत्सव, बाजरा भी एक मोटा अनाज है बेटा, मिलेट, ठीक है, ध्यान रखना। बाजरा महोत्सव है ये, मोटे अनाज में भी कौन सा? बाजरा। तो बाजरा महोत्सव इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, कहां पर? जकार्ता में, जकार्ता कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। यहां पर मैं थोड़ा सा आसियान के बारे में चर्चा करूंगा बेटा, आसियान संगठन, ठीक है ना। ये जो आसियान संगठन है, आसियान कितने देश हैं इसके अंदर? इसके अंदर 11 देश हैं बेटा। कब बना था ये 1967 में बना था। इसमें जो अंतिम देश जो इसमें सदस्य बना, अंतिम सदस्य देश कौन सा बना? अंतिम सदस्य देश इसमें बना बेटा तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते। क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है बेटा, भारत इसका सदस्य नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सुनिए, आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो अपने दक्षिणी पूर्वी जो देश है उनका एक संगठन है बेटा, ठीक है ना। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, ये देश हैं, इनका एक संगठन है जिसकी स्थापना 67 में हुई थी, 1967 में। अंतिम सदस्य देश इसमें तिमोर लिस्ते बना है आसियान में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग दिया गया है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है। ये कौन से राज्य में है? सैफ्रॉन फ्रॉम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच यूटीज? तो बेटा आंसर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर है बेटा। किश्तवाड़ में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, किश्तवाड़ बेटा एक जगह है, यहीं पर किश्तवाड़ या किश्तवाड़ एक नेशनल पार्क भी। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, तो इससे भी आप समझ जाओ किश्तवाड़ जिले की केसर। तो किश्तवाड़ जिला कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो किश्तवाड़ यहां पर एक नेशनल पार्क है। यहां पर और नेशनल पार्क कौन से? डाची ग्राम, सलीम अली, ये सब नेशनल पार्क है यहां, ठीक है ना। डाची ग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली बर्ड सेंचुरी होगा। किश्तवाड़ जिले में नेशनल पार्क है किश्तवाड़। यहाँ की जो केसर है, सैफरन है बेटा, ये बहुत फेमस है। यहाँ पर इस केसर को मंडल कहा जाता है, यहाँ पर इस केसर को मंडल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बढ़िया किस्म की केसर को कुमकुम कहा जाता है, कुमकुम, ये प्रसिद्ध है सबसे, और सबसे बढ़िया है कुमकुम, है ना। तो बेटा किश्तवाड़ जिले की केसर को मंडल कहते हैं, किश्तवाड़ जिले की केसर को मंडल कहते हैं, ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, तो जम्मू कश्मीर में मैंने झीलें पिछले उसमें बताई थी, यहां पर मैंने नेशनल पार्क आपको बता दिए जम्मू कश्मीर के, है ना। जम्मू कश्मीर की बेटा मैं यहां पर ट्राइब भी आपको बता दूं, एक बार ध्यान से सुन लें। जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइब यानी जनजातियां, कौन सी जनजातियां हैं? ट्राइब्स यहां पर बक्करवाल यहां पर ट्राइब है, बक्करवाल। चांगपा यहां पर ट्राइब है, चांगपा, ठीक है ना। कहां की है? जम्मू कश्मीर की। ये दो जनजातियां मैंने आपको बता दी, चांगपा और बक्करवाल। ध्यान से इनको सबको सुनना है, ओके, सबको नोट करते हुए चलना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? बेटा जो वज्र प्रहार है ना, ये वज्र प्रहार ये 2023 से स्टार्ट है और ये यूएसए के साथ हुआ है ना। 2010 से स्टार्ट है, सॉरी, देखिए बेटा वज्र प्रहार ये 2010 से शुरू है, ठीक है, ध्यान आ गया। यूएसए के साथ होता है हमेशा, ठीक है। तो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इंडोनेशिया मास्टर गोल्डन टूर्नामेंट किसने जीता? बेटा ये गोल्फ का होता है, गगनजीत भुल्लर ने ये जीत लिया है, ओके, गोल्फ का। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी अवार्ड जीत लिया है बेटा किसने? वीर दास ने। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर किया करो बेटा। अभी चलो नेक्स्ट क्लास में एक सूचना मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट क्लास में बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।